प्यारे सज्जनों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो ये मानते हैं कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता और वे कर्म की ही प्रधानता में विश्वास करते हैं, और दूसरे वे लोग हैं जो भाग्यवादी होते हैं, यानी उनका किस्मत पर पूरा भरोसा होता, उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य में लिखा होगा वो होके ही रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य की दो धुरियों के बीच में घूमता रहता और अंततः दुनिया से अलविदा हो जाता। प्यारे सज्जनों, आज का युवा भी यही सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे सब कुछ मिल जाए। इस विषय पर अक्सर ही उनमें बहस होती रहती है कि आखिर बड़ा कौन है, भाग्य या कर्म। अनंत काल से ही ये विषय बहस कर रहा है कि कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है या भाग्य। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने स्वजनों को युद्ध के लिए अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, उसके हाथों से धनुष बाण छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वो धरती पर गिर पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कर्म करने की ही बात कहते हैं, अर्जुन को कर्म करने का ही उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं ये तो बात की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें पहले लड़ना ही होगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। प्यारे सज्जनों, परम संत तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में कर्म की प्रधानता बताई। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अर्थात युग तो कर्म का ही है, प्रधानता तो कर्म की है, कर्म किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। किसी ने क्या सुंदर पंक्तियाँ कही, वक्त से लड़ करके जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी न सोचो, क्या पता वक्त कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। प्यारे सज्जनों, एक बार एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा जी रहा करते थे जिनको दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच में एक नदी बहती थी और अक्सर उसी नदी को लेकर के दोनों राज्यों के बीच झगड़े फसाद होते रहते थे। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह करने को तैयार नहीं था, इसलिए युद्ध तो निश्चित ही था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा जी का आशीर्वाद लेने की सोची और वे पहुंच गए जंगल की उसी कुटिया में जहाँ की महात्मा जी रहते थे। पहले एक राजा आया, उसने महात्मा जी से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर तक उस राजा की ओर निहारा और फिर कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत दिखाई नहीं देती, आगे ईश्वर की मर्जी। ये सुन करके पहला राजा थोड़ा चिंतित हो गया। फिर उसने सोचा, यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, लेकिन यूं ही हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी गए तो इस हार को औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, लेकिन आसानी से हार नहीं मानेंगे। और ये निश्चय करके वो राजा वहाँ से चला गया। कुछ देर के बाद दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने के लिए महात्मा जी के पास आया, उनके पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा जी ने उसे भी कुछ देर तक निहारा और कहा कि बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। ये सुन करके राजा तो खुशी से भर गया और वापस जाकर के निश्चिंत हो गया कि जैसे उसने युद्ध जीत ही लिया। अंततः युद्ध का दिन आया। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने थी। युद्ध का बिगल बज चुका था, युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना ये सोच करके लड़ रहे थे कि चाहे किस्मत में हार भले ही हो, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चिंत
मानसिकता के साथ लड़ रहे थे कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल निकल गया और वो घोड़ा लड़खड़ाने लगा। इस पर राजा ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जब जीत मेरे भाग में ही है तो फिर चिंता किस बात की। प्यारे सज्जनों, भाग्य के अधीन निश्चिंत रहना अकर्मता है, क्योंकि भाग्य का ताला कर्म की चाबी के बिना नहीं खुलता। कुछ ही क्षणों के बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ा करके गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया और वो दुश्मनों के बीच गिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया और उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा जी की भविष्यवाणी के उलट था। निर्णय के बाद महात्मा जी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को ये बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग का लिखा कैसे बदल गया। उन दोनों ने महात्मा जी से प्रश्न किया कि हे गुरुवर, आखिर ये कैसे संभव हुआ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि राजन, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आपको ही देखो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुन करके भी दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूल करके आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, ये सोच करके कि परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। खुद हर एक बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे लड़ने की थी। अब महात्मा जी ने उस पराजित राजा की ओर इशारा किया और कहा कि राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का भी ख्याल नहीं रखा। आप इतनी बड़ी सेना को भला कैसे संभालते और कैसे उनको कुशल नेतृत्व देते। और हुआ भी है, जो होना था। भाग्य नहीं बदला, पर जिसके भाग में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। और फिर भला भाग्य बेचारा क्या करता। प्यारे सज्जनों, इस सत्संग से हमें यही सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह वहीं खींचा चला जाता है जहाँ कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं ही भाग्य के निर्माता हैं। और ये सत्य भी है कि भाग्य भी उन्हीं लोगों को साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ता है। ऐसे ही जिंदगी में समझ लीजिए, हम चाहे जिस भी स्तर पर हों, हम अपना यदि कर्तव्य कर्म करते रहें बिना फल की कामना किए, तो ऐसा कर्म हमारे भाग्य को भी बदल सकता है। प्यारे सज्जनों, इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता। मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य भी बदला जा सकता है।